अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेवल 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट, इस पर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है कि फाइंड, अब क्वेश्चन देखें, जैसे हमारे पास है फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस गिवन होंगी, यानी एक सीक्वेंस क्या होती है कि हम चैप्टर 6 में हम पढ़ कर आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि सीक्वेंस क्या होती है। जैसे कोई भी हमें सीरीज़ गिवन हो, जैसे 1 2 3 4 5 या 1/2 3/2 5/2, इस तरह की कोई सीरीज़ हमें गिवन हो तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। एक ख़ास किस्म की, यानी उसके डिफरेंस के बाद क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही हो। और उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़े थे हम लोगों ने। तो इससे तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आज हमें उन सीक्वेंसेस में से कोई भी सीक्वेंस, हमें नहीं मालूम कौन सी सीक्वेंस होगी, उसमें सीक्वेंस की एक जनरल टर्म हमें गिवन होगी। हुज जनरल टर्म इज़ गिवन बिलो, यानी सीक्वेंस की जनरल टर्म हमें गिवन है और हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। अब लिमिट क्या होती है कि किसी भी फंक्शन को जब हम अप्लाई करते हैं तो उस फंक्शन की यानी मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी हो सकती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कहाँ तक वो फंक्शन एन की कौन सी वैल्यू, जनरल टर्म चाहो लिखेंगे तो उसमें एन गिवन है, यानी एन की कौन सी वैल्यू तक वो क्या कर रहा है, वो जो हमारे पास जनरल टर्म है वो एग्जिस्ट करती है। अब इसको फाइंड करने के हमारे पास क्या मेथड है, पहले वाले क्वेश्चन को तो हम तफसीलन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बाकी क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम ना हो। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म हमारे पास क्या गिवन है, ए एन इज़ इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3n। सबसे पहले हम पुट करेंगे 1 के लिए, देखेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 1, और इससे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म, उस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 a1, ये 2 1 + 1 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हमारे पास है 2 इंटू 1 2 प्लस ये वाला 1 1 माइनस 3 1 ज़ार 3, तो ये हमारे पास हो गया 2 + 1, ये हो जाएगा 3, और 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि 3 माइनस का है तो 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/-2 या -3/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास A1 का आंसर यानी फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट करके देखते हैं n इज़ इक्वल टू कोई और जनरल टर्म, कोई और नंबर हम पुट करके देख सकते हैं। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2 पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A2 2 इंटू, जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं हम लोग, 2 इंटू n था, 2n था तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, +1, ये आ गया +1 आ गया, 1 माइनस 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करें तो 2 2 ज़ार 4 +1 और 1 माइनस 3 2 ज़ार, ये हो जाएगा 6। मज़ीद सॉल्व करें तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 6 तो ये हो जाएगा -5। 5 से -5 को कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ माइनस था। अब वो माइनस नोमिनेटर के साथ लगाएं या डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी एक के साथ लगा सकते हैं। 5 1 ज़ार 5 हो गया, 1/1 1 हो जाता है -1, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A1 आ गया और A2 आ गया। अगर हम क्या करें, अब हम कोई और नंबर, इससे बड़ा नंबर पुट करके देखते हैं। जैसे हम पुट n इज़ इक्वल टू, अब 3 4 तो चेक करते करते टाइम लगेगा, तो अब हम इसमें डायरेक्ट 100 पुट करके देखते हैं कि 100 पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A 100, n की जगह 100 लिख लिया, 2 इंटू 100 +1
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 100। तो ये हो जाएगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 300, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। 200, अगर 200 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 201 आ जाएगा। और 1 माइनस 300 करें तो 299, यानी 300 में से -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस में आंसर आएगा। अब अगर इसको हम देखें 201 और 299, 1 इसमें से अगर हम कम करें और इसमें से 1 अगर ज़्यादा करें तो अप्रोक्सीमेट इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपल फॉर्म में हमें इसको लिखना चाहें। और ये इसमें एक +1 था, -1 था, आगे चल के क्यों ये अप्रोक्सीमेट किया, 1 क्यों माइनस, इसमें हमने क्यों 1 माइनस किया और इसमें हमने क्यों +1 किया, उसकी वजह आपको पता चल जाएगी। अब इसमें जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें से 100 को हम हटाते हैं, 1 को हटाते हैं, तो 201 के बजाय क्या लिख सकते हैं 200, और यहाँ पर 299 के बजाय क्या लिख सकते हैं 300। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये याद रखिएगा, खुद से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 जो टर्म यानी आ गई -2/3। अगर वेरी लार्ज नंबर के लिए अगर हम चलते हैं, बहुत लार्ज नंबर के लिए, तो 100 के बजाय हम क्या पुट कर लेते हैं 1000 पुट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1000 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1000 और यहाँ पर 2 इंटू 1000 प्लस 1, 1 माइनस 3 इंटू 1000। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1000 को 2 से करेंगे तो 2000 प्लस 1 करेंगे तो 2001 और 1 माइनस ये हो जाएगा 3000, 3000 से 1 को माइनस करेंगे तो 2999। सेम कंडीशन है। अच्छा ये माइनस में भी आएगा, ये माइनस में भी आएगा। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर 1 क्या है 2000 में से सिंप्लीफाई, तो अब इसको किया नहीं जा सकता, वैसे पॉइंट में आंसर आएगा। तो कंप्लीट फ्रैक्शन में लाने के लिए, यानी हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन ना हो, डेसिमल में आंसर ना हो, तो हम क्या करते हैं 1 इसमें से माइनस कर देते हैं, उसमें 1 प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 और नीचे हो जाएगा 3000। 2 सिफर से ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3। अब हम इसकी लिमिट लिखेंगे, यानी हमने बहुत लार्ज नंबर यानी 1000 लिया था, तो आंसर क्या आ गया था -2/3। अगर इसको हम लार्ज नंबर मानते हैं तो अब क्या लिखेंगे हम, सो फॉर वेरी लार्ज नंबर, फॉर एन वेरी लार्ज नंबर, अगर बहुत लार्ज नंबर हम ले लेते हैं अब बहुत लार्ज नंबर क्या हो सकता है, n गोइंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट, यानी 1 2 3 4000 लैक्स, फिर आगे चलते जाएंगे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम, लिमिट लगाएंगे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और हमारे पास जनरल टर्म क्या थी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3n इज इक्वल टू, बहुत लार्ज नंबर भी अगर हम पुट करें, जैसे 1000 हमने पुट किया था, 100 पुट किया था, वही आंसर आ, 1000 पुट किया फिर भी वही आंसर आ रहा था -2/3। तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, जो सीरीज़ गिवन है
जनरल टर्म जो गिवन है हमें सीरीज़ की वो है n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 5n। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस जर्नल टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कुछ कॉमन वगैरह लिया जा सकता है। ए एन इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n। n दोनों में से कॉमन ले लिया यहाँ पर, यहाँ ऊपर इसमें से n कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है और यहाँ पर एक n है। एक n हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी n कॉमन लिया जा सकता है। तो n हमने जैसे ही हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा n प्लस 5 हो जाएगा। ये 5n सॉरी नहीं होगा, n प्लस 5 हो जाएगा। 2n सॉरी ये क्वेश्चन था, यहाँ पर 2n स्क्वायर था, बुक में सही मिस्टेक सही नज़र नहीं आ रहा, तो 2n, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2n प्लस 5 हो जाएगा। n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a n की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5। अब हम इसमें 1 2 3 इस तरह पुट करके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर वेरी लार्ज नंबर के लिए पुट करेंगे क्योंकि टाइम उसमें फिर ज़्यादा लग जाता है। फॉर वेरी लार्ज नंबर, फॉर वेरी लार्ज नंबर मीन्स n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी इनफाइनाइट की कंडीशन लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो फिर क्या होगा, इसके नोमिनेटर में देखें तो n माइनस 1, जब n की जगह हम इनफाइनाइट पुट करेंगे यानी बहुत बड़ा नंबर पुट करेंगे, जैसे 1 लाख 1 करोड़ इस तरह हम पुट करें, तो उसमें से 1 जब माइनस करेंगे हम तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं होगी 1 की, इतना कमी तो नहीं आएगी। 1 करोड़ के सामने 1 की क्या वैल्यू है, तो वो 1 करोड़ को हम 1 करोड़ यानी n को n ही लिखेंगे। तो ये जो n माइनस 1 होगा ये क्या लिखेंगे, हम इसको n लिखेंगे। n लिख सकते हैं जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो तब। और सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 2n प्लस 5, जब इनफाइनाइट यानी 2n प्लस 5 किसके हो जाएगा, जब इन्फिनिटी होगा तो ये हो जाएगा 2n के, यानी 5 को हम बीच में से क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, 2n कर देंगे इसको। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन n गोइंग टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी के पास जाएगा तो नोमिनेटर को हम क्या लिखेंगे n और डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे 2n। तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसलिए अब हम लिमिट लिखेंगे, आंसर इसका लिमिट n गोइंग टू अप्रोच टू इन्फिनिटी, और हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो यही है n माइनस 1 2n प्लस 5 इज़ इक्वल टू, हमने ये करके देख लिया है सारा, ये सारा हमने चेक कर लिया कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आंसर आएगा जब क्या कंडीशन होगी, n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। n माइनस 1 जो होगा n हो जाएगा 2n प्लस 5 2n हो जाएगा, और 2n/2n को हमने डिवाइड किया तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इनफाइनाइट हम पुट ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी फिर ये इनडिफाइन आंसर हो जाएगा, फिर ऐसा हम नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर के जो वीडियो देखते हैं, अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या उसमें वो कोई सजेशन देना चाहते हैं या वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।